कृष्ण है और मैं प्रेम से उसे कन्हैया कहता हूं। अरे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ के राजाधिराज भगवान कृष्णचंद्र की बात कर रहे हो? बोला हाँ हाँ। तो महाराज उनका नाम ऐसे थोड़ी लिया जाता है। तो भैया तू ये बता दे कैसे लेते हैं? तो बोला उनका नाम लेने के लिए उसमें विशेषण लगाया जाता है। श्री 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 108 राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी कहने लगे भैया इतना बड़ा नाम हो गया है, लगता है मेरा सखा बहुत बड़ा बन गया। तो बता दे उनका महल कौन सा है? उसने कहा बाबा ये जितने महल दिख रहे हैं ये सब उन्हीं के तो है, जिस मर्जी में चले जाओ। भागवत के अनुसार सुदामा जी चलते चलते रुक्मणी जी के अंतर भवन तक चले जाओ, कोई उन्हें नहीं रोके। जो रुक्मणी जी का शयन कक्ष था वहां तक भगवान चले जाते हैं। लेकिन हमारे गौतम नरोत्तम दास जी ने सुंदर भाव के द्वारा भगवान का वर्णन किया। इसी के द्वारा जरा हम भी चर्चा करते हैं। कहते हैं जब सुदामा जी द्वार पे गए, कहने लगे कि मेरा सखा कृष्ण है, मुझे उससे मिलना है। तो उसी समय द्वारपाल ने सुदामा जी को बिठाया और बिठा करके भगवान को बताने के लिए चले गए। आजकल एक भजन कहें उसे या क्या कहें ये समझ नहीं आता है कि उसके माध्यम से उसमें ऐसा दिखाया गया है कि द्वारपाल सुदामा जी को धक्का लगाते हैं, निकालते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं सुदामा जी की। भगवान भी देख करके सोचते होंगे कि मैंने कैसे मनुष्यों को बना दिया जो मेरे भाव को न जान करके और कैसी कैसी व्याख्याएं करते। अरे वो कोई दुष्ट राजा के द्वारपाल नहीं थे जो किसी को धक्का मार दे, भगवान के द्वारपाल थे। और भगवान के द्वारपाल किसी को धक्का मार दें, ये कैसे संभव हो सकता है? और सुदामा को दीनहीन दिखा करके उसकी बहुत बेइज्जती उस भजन में की जाती है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से, कृपा करके उस भजन को न गाएं। क्या है वो कि अरे द्वारपालों की नजर से करना। उसमें ऐसा दृश्य दिखाया गया है जिसमें अपमान है भगवान का। कृपया ऐसा अपमान भगवान का कभी न करें। अरे भगवान के द्वारपाल है। एक द्वारपाल भगवान के पास गया, भगवान बैठे थे और कहने लगा प्रभु इस दास को आपकी सेवा करते हुए बरसों बीत गए। मैंने बड़े बड़े संत महात्माओं को, देवताओं को आपके शरण में आते हुए देखा, लेकिन आज ऐसे पुरुष को देखा है कि जिसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भगवान ने कहा कैसा है? बोला महाराज कैसे बताऊं? बोला जैसे उसने कहा वैसे तुम बताओ। अब वो कहने लगा शीश पगाना जगातन पे प्रभु जान को आय बसे के रामा। धोती फटे से लटी दुपटी पाया उपान के नहीं द्वार खड़ा बीच दूर बोल एक रहो चकिसो वसुधा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम। और जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना कि भगवान दौड़ पड़े
और यह देख करके सारी सभा भौचक्की की रह गई। भगवान की ये स्थिति कि अपना मुकुट पहनना भूल गए, गले में माला अस्त व्यस्त, और भगवान ने तोड़ करके उसको फेंक दिया। अंग वस्त्र कहीं गिर गया, चरण पादुकाएं इधर उधर पड़ी पहनना भूल गए और दौड़े दौड़े दरवाजे पर 7 जोड़ी मांग करके भगवान सुदामा के पास पहुंच जाते हैं। इधर सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या मुझे वो पहचान भी लेगा, कहीं पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा सोच करके वापस मुड़ ही रहे थे कि उतने में भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। भगवान ने सुदामा को देख करके और अपनी छाती से लगा दिया। सभी द्वारपालों ने देखा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है, और भगवान सुदामा जी को लेकर के अपने निज सिंहासन पर, उस सिंहासन पर बिठा दिया जिस सिंहासन पर जब भगवान आरूढ़ रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो भगवान ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता उनके दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन भगवान अपने सिंहासन से जरा भी नहीं। आज उसी सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बिठा करके और उनके चरणों को दबाने लगे। रुक्मिणी जी से कहने लगे कि देवी, ब्राह्मण देवता आए हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यहाँ अनेक हजारों दास दासियां हैं और आज तक भगवान ने मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं कहा है, आज पहली बार भगवान ने जीवन में जल लाने के लिए कहा। लगता ये बहुत बड़ी, ये कोई साधारण नहीं है। और रुक्मिणी जी जल लेने के लिए चली जाती है, लेकिन भगवान सुदामा जी के चरणों को सहलाते हुए, और जैसे ही उन्होंने चरणों के नीचे देखा और चलने के कारण पैरों के नीचे फोफले हो गए थे और कुछ फूट करके उनके अंदर कंकड़ पत्थर भर गए थे, उन्हें देख करके भगवान इतने रोए कि उनके आंखों से ही यमुना गंगा बहने लगी। और जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आते, तब तक आंखों के जल से ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। यह देख करके सभी बड़े आश्चर्य करने लगे, और उस समय रुक्मिणी जी कहने लगी कि मानेन कृतां पुण्यां मवधोतेन भिक्षुणा श्रेयाहेन लोकेस्मिन् गर्हितेनादमेन च। अरे कौन कहता है कि ये भिक्षुक है? इससे बड़ा धनवान संसार में कौन हो सकता है कि उस सिंहासन पे आरूढ़ है जहां तीनों लोकों का मालिक बैठा है और पूरे ब्रह्मांड का नायक इसके चरणों में बैठा हुआ है। ये भला भिक्षुक कैसे हो सकता है? ऐसे कौन सा पुण्य इसने अपने जीवन में किया होगा कि जिसके कारण भगवान इसके चरणों को धो रहे हैं, चरणों को सहला रहे हैं। और भगवान ने देखा कि बहुत समय हो गया, मेरा सखा कुछ बोल नहीं रहा। वहां से लेकर के भगवान रुक्मिणी जी के कक्ष में सुदामा जी को लेकर के चले जाते हैं। अब वहां बिठा करके पैर दबाने लगे। बहुत पूछने पर सुदामा जी कुछ नहीं बोले। तब भगवान ने सुदामा जी से कहा, सखा क्या तुमने विवाह किया है? और विवाह का नाम लेते ही सुदामा जी के मुख पर कुछ मुस्कान आ। कहने लगे, कन्हैया ऐसा क्यों पूछता है? भगवान कहने लगे, इसलिए पूछता हूं क्योंकि तुम बचपन में ब्रह्मचारियों की बहुत बातें करते थे और मुझे लगा कहीं तुम सन्यासी तो नहीं बन गए। सुदामा जी कहने लगे, नहीं नहीं कन्हैया, अरे तेरी भाभी का नाम सुशीला है और तेरे 2 भतीजे भी है। अच्छा, तो विवाह में बुलाया क्यों नहीं?
सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया, अरे मैं बुलाता तो क्या तू मेरे विवाह में आ जाता? तू राजाधिराज और मैं कहा छोटा सा। भगवान कहने लगे, बुला के तो देखता। अपनी ही मन की सोचने लगा, अरे एक बार बुलाता तो मैं क्यों नहीं तेरे पास आता? और इस तरह की बातें हुई तो सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया क्या तेरा विवाह हुआ? कन्हैया कहने लगे कि मित्र, ये बाद में बात है, अभी ये बताओ कि मैं बड़ी, तुम यहाँ आए हैं तो भाभी ने मेरे लिए कुछ किया, कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी सोचने लगे कि राजाधिराज मैं ये मांगे हुए चावल इसे कैसे, अब पोटली को काग में और दबा। सुदामा जी कहने लगे, अरे मेरे पास क्या धरा जो मैं तेरे लेकर आता? भगवान ने कहा कि अगर दिया है तो दे दो, नहीं दिया तो मना करो। सुदामा जी कहने लगे, कह तो रहा हूं कि कुछ नहीं दिया है। अच्छा, तो मैं बड़ी देर से देख रहा हूं कि तुम अपने एक हाथ को दबाए रखे हुए हैं, क्या तुम्हारे हाथ में कुछ तकलीफ है क्या? सुदामा जी कहने लगे, इतनी दूर से चल के आया हूं, थोड़ा शरीर में दर्द तो होता है। अरे समझा, चल के आए हो, पैरों से आए हो, दर्द पैर में होना चाहिए, और मैं बेकार में पैरों को दबा रहा हूं। लाओ अपना हाथ मुझे दो, मैं अभी दबा करके ठीक किए देता हूं। सुदामा कहने लगा, कन्हैया मेरे हाथ को हाथ मत लगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे हाथ में लगा? और भगवान ने झट से हाथ को खींचा कि वहां से पोटली निकल गई। अब पोटली खोल करके उसमें चावल भगवान ने एक मुट्ठी अपने मुंह में डाल दी, दूसरे खाने लगे। उसी समय रुक्मिणी जी ने हाथ कहने लगे, प्रभु आप एक मुट्ठी खा करके एक लोग दे दिए, क्या दूसरी मुट्ठी खा करके तीनों लोग दे करके सुदामा की तरह भिखारी बन जाओगे? अथवा इसलिए हाथ पकड़ा कि ब्राह्मणों का प्रसाद है, अकेले अकेले खाओगे, अरे हमें नहीं खिलाओगे? अथवा यह सोच करके हाथ पकड़ा कि कच्चे चावल है, भाव में खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। अनेक भाव सीख चुके हैं। सुदामा जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा और भगवान ने कहा कि देवी, ये ब्राह्मण का प्रसाद है, सबको बांट दो। और इस प्रकार से खूब बातें हुई। और अब सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया तूने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, मेरी तो सारी जान। अच्छा पूछो क्या जानना चाहते हो? अरे मैंने पूछा तो है, तूने विवाह किया कि नहीं? कन्हैया कहने लगा, विवाह किया है। तो मिलाएगा नहीं? भाभी से तो मिला, तो बोला भी मिलाई देता हूँ। रुक्मिणी जी को इशारा किया और कहा कि सबसे कहो प्रणाम करें। रुक्मिणी जी प्रणाम करने लगी और सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, संततिवती भव। पीछे से सत्य